अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक के सभी क्वेश्चन का सलूशन। आपको पता है चैप्टर नंबर 5.1 हमने स्टार्ट किया था और आज जो है चैप्टर नंबर 5.1 आपका समाप्त भी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग पहले से जितना भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट आपकी एक बना दी गई है, वहां से जाकर आप लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आसानी से देख सकते हैं। सभी तरीके से आपको वहां पर बताया गया है। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, जबकि वाई जीरो इक्वल टू जीरो तथा वाई डैश जीरो इक्वल टू वन। देखिए पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका जबकि दिया है, व्हेन, देन, ये सब जो लिखा है ना, इसको सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे। जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तो इसको छोड़िए, पहले आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, और हाँ एक बात और हम आपको बता दें, जो आपका हमने आपको एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया था, उस वो जो नंबर है वो हमने डिलीट कर दिया, उसको बंद कर दिया व्हाट्सअप, और हमने व्हाट्सअप ग्रुप पे डिलीट कर दिया है। आप लोग ओनली जाकर टेलीग्राम पर ही जो कुछ भी लेना हो आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से ही सब कुछ आप लोग अपना, चाहे गोल्ड हो, विद्या क्वेश्चन बैंक हो, जो कुछ भी हो, जितनी भी नॉलेज दी जाए कि आप लोग टेलीग्राम से ही प्राप्त करेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम आईडी है AKC टेक्निकल क्लासेज, ध्यान से सुन लीजिए, AKC टेक्निकल क्लासेज। व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट कर दिया हमने क्योंकि कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां कर दी थी, एंड व्हाट्सएप नंबर भी हमने डिलीट कर दिया, उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग अब उस पर किसी भी प्रकार का मैसेज तो कर पाएंगे नहीं, तो आप लोग इससे बढ़िया आप लोग टेलीग्राम जाएं, वहाँ पर कोई भी डाटा लीक नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन आपका दिया रहता है उसको आपको पता है ऑपरेटर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ऑपरेटर फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए जो स्टूडेंट अभी तक, यानी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट देख लें या चैप्टर नंबर जो 5.1 है उसके कुछ क्वेश्चन को देख लें। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ऑपरेटर फॉर्म में चेंज कर लिया, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो इसको भी निकालते हैं। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो बहुत से लोगों को आता भी होगा, नहीं आता भी होगा, तो हम इसमें अब कुछ करेंगे नहीं क्योंकि लास्ट चरण आपका इस चैप्टर का चल रहा है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था। तो यहाँ इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। जो लोग क्रम से वीडियो देखते हैं उनको समझ में आता होगा, जो नहीं देखते हैं उनको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसके बाद एम का यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं। एम की वैल्यू जिस प्रकार भी आती है उस प्रकार इसका CF निकलता है, और CF इसका आंसर होता था। कब, किस कंडीशन में, इसमें जीरो देखते थे जब। अब जीरो क्यों देखा जाता था ये सब हमने आपको बताया। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको एम की वैल्यू एक और दो मिल जाएगी। आपको पता है ये वास्तविक हैं लेकिन असमान है। उस कंडीशन में जो आपका CF आता था वो आता था C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तो यहाँ दो वैल्यू हैं, तो C1 e⁻m1x यानी m की वैल्यू 1 है, तो C1 e⁻x हो जाएगा, प्लस C2 e⁻2x हो जाएगा। तो आपको CF मिल गया, क्या मिल गया, आपको CF यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन यहीं तक दिया होता तो यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होता, लेकिन आगे कुछ कंडीशन दिया गया तो उसको भी अप्लाई करते हैं। तो ये जो इक्वेशन आया है इसको हमने मान लिया y इक्वल टू, इसे आप लोग लिख सकते हैं y, हमने आपको बताया इन सभी क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ C1 e⁻x हो जाएगा, प्लस C2 e⁻2x हो जाएगा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर जो y है और जो x है उसकी जगह हमें करना है जीरो। अब आप लोग कहेंगे कि y मतलब जब x दिया ही नहीं तो x बराबर जीरो क्यों करें। तो देखिए यहाँ जब जीरो के सापेक्ष इसका यानी y जीरो की जो वैल्यू दी गई है वह जीरो है। तो जब y की वैल्यू पहले से जीरो हो गई है और x की कोई वैल्यू है नहीं, तो जब y की वैल्यू जीरो है तो हमें x की वैल्यू भी जीरो मान लेना है। ओके, तो यहाँ से x और y की जगह जब जीरो रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आपको मिलेगा क्या, रख लीजिएगा सब कुछ, आ जाएगा आपका C1 इक्वल टू माइनस C2, C1 इक्वल टू माइनस C2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, अब आपको C1 की वैल्यू पता चल गई कि माइनस C2 के बराबर है, लेकिन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता चला नहीं। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर और पता चला है, क्या पता चला है, आपको एक बात यहाँ और पता ये चला है कि जो y डैश जीरो है, यानी जो y डैश जीरो है वह एक के बराबर है। y डैश का मतलब क्या है,
डी वाई बाई डी एक्स। क्या है डी वाई बाई डी एक्स? आपको पता है ना, जो हम अवकलन करते थे, एफ एक्स का अवकलन हो जाता था, एफ डैश एक्स हो जाता था, उसी प्रकार वाई है तो वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स है। इसकी वैल्यू आपको 1 दी गई है और किसके सापेक्ष है? 0 कोई फंक्शन आपका माना गया है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो जो क्वेश्चन सेकंड है इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ से, c1 e के पावर x हो जाएगा और c2 e के पावर 2x का 2 c2 e के पावर 2x हो जाएगा। ये सब तो आप लोग कर लेंगे ना, अवकलन है, छोटा मोटा क्वेश्चन भी है। अब क्या है, x की जगह तो आपका 0 होगा ही और dy बाई डी एक्स की जगह 1 हो जाएगा, तो सब कुछ वैल्यू इसमें भी पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 1। तो आपको पता है c1 इक्वल टू माइनस सी टू है, तो इसकी जगह माइनस सी टू रख लिया, तो c2 की वैल्यू आपको मिला +1, c2 की वैल्यू आपको मिला +1। ओके, तो +1 जब आ गया तो यानी c1 की वैल्यू -1 हो जाएगा, क्योंकि c1 इक्वल टू माइनस सी टू जो है हो गया ना, एकदम हो गया। अब C1 C2 की वैल्यू मिल गई आपको, C1 और C2 की वैल्यू मिल चुकी हैं, तो यही जो वैल्यू है आप लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, इक्वेशन नंबर सेकंड यही तो है, तो इसको जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे देखते हैं, मिलेगा y बराबर माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x। ओके, या आप लोग इसी को लिख सकते हैं y बराबर ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर आ चुका है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि डी 4y पॉन डी एक्स के पावर 4 माइनस 4 डी क्यू वाई पॉन डी एक्स क्यू प्लस 8 इंटू डी टू वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0 दिया है। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप लोग चार घात देख लिए तो कहेंगे बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, थोड़ा उसको तोड़ने का तरीका आना चाहिए। देखते हैं कैसे तोड़ेंगे इसको, ऑपरेटर फॉर्म में तुरंत चेंज करना है, आपको पता है स्टेप फर्स्ट जो रूल हमने पढ़ाया था सबसे पहले ये बताया था। तो यहाँ होगा डी के पावर 4 माइनस 4 डी क्यू प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस 8 टी प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तुरंत इसका निकालना है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेकिन उसके पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, उसके पहले थोड़ा आपको ध्यान ये देना है, यहाँ से ये जो है किस रूप में है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है a माइनस बी प्लस सी के होल वर्ग के रूप का यह क्वेश्चन है। a माइनस बी प्लस सी के होल वर्ग के रूप का जो है आपका आया है, ये जो दिया है यह आपका a माइनस बी प्लस सी के होल वर्ग के रूप का है। तो थोड़ा आप लोग पढ़ा करें, ये सब बीजगणितीय सूत्र होते थे, फार्मूले होते थे, तो इन सबको थोड़ा पढ़ा करें। और इसका जो फार्मूला होता था वो होता था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और होता था -2a भी होता था और -2bc होता था और +2ca होता था। तो आप लोग थोड़ा देख लें, जब 4 घात रहे या 6 घात रहे तो इन सब फार्मूला का यूज करके देख लें, कहीं ऐसा क्वेश्चन तो हमारा नहीं बन रहा है। तो यह देखिए कुछ इसी प्रकार से बन रहा है, तो हमने इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 का होल वर्ग इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसका हमें निकालना है सहायक समीकरण, किसका, इस इक्वेशन का, जो कि हमें मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 का होल वर्ग इक्वल टू 0। इसे आप लोग दो बार लिख सकते हैं, यानी एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2। अब आपको पता है इनका गुणनखंड होगा नहीं, तो श्रीधराचार्य विधि आपको पता ही होगा, 6 7 8 9 10 जिस भी क्लास में आपने पढ़ा होगा वही रूल यहाँ अप्लाई करिए। तो अप्लाई करेंगे तो फार्मूला आपको पता ही होगा, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो, शायद होता है शायद नहीं होता है। ओके, तो सब फार्मूला इसमें जब रखेंगे तो किसी एक को लेकर चलिए, बाद में तो दूसरा आपका आ ही जाएगा, बाद में तो दूसरा आपका आएगा, एक का आ गया तो दूसरे का भी आएगा। 2a माइनस बी तो यहाँ b की वैल्यू माइनस में पहले से है तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4ac 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, बटे 2a 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में -4 बट्टे 2 आएगा, तो -4 है तो आप लोग इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे नहीं, तो आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर इंटू 4 इसको कर सकते हैं। अब तो बाहर आएगा, किसी प्रकार से बाहर लाइए तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2i/2। ओके, इतना जब हो जाएगा तो दो कॉमन कर लीजिए, दो कॉमन कर लीजिए, तो
1 प्लस माइनस आई बच जाएगा, यही तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 प्लस माइनस आई है तो एक आ गया, लेकिन आपका 2 बार था तो एक बार और लिख लीजिए 1 प्लस माइनस आई। तो इसका तुरंत सी एफ निकाल लीजिए, और कोई कंडीशन तो नहीं है, नहीं कोई कंडीशन यहाँ पर आगे नहीं दी गई है, तो सीधे कर दीजिए सी एफ निकाल लीजिए या वाई निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, ये किस रूप में आए हैं, ये जो आपके आए हैं ये आपके समिश्र संख्या के रूप में आए हैं। तो समिश्र संख्या के रूप में जब आए हैं तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया था y इक्वल टू ई के पावर अल्फा एक्स, उसके बाद कोष्टक में होता था c1 प्लस सी टू cos x प्लस c3 c4 sin x, इस प्रकार से होता था। आपको पता है ये सब, हमने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा दिया था। तो ई के पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 है तो x कोष्टक में c1 प्लस सी टू एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस c3 c4 एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। ओके, हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ध्यान ये भी देना है कि दोनों वैल्यू सेम हैं, दोनों वैल्यू सेम है, तो एक काल्पनिक और सेम दोनों है, दोनों कंडीशन यहाँ पर लग रहा है, इसलिए यहाँ c1 प्लस सी टू कॉस एक्स और c3 c4 एक्स इंटू साइन एक्स आपका लिखा गया है, और कुछ इसमें किया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब जो 14 है वो कह रहा है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है, इसको भी कुछ 13 क्वेश्चन की तरह तोड़ना रहेगा। इससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने केवल एक ही फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, सबके पास तो करेंगे नहीं, तो बस केवल अपने एक ही फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। ओके, और उससे कह दीजिए सब्सक्राइब कर ले। और कुछ नहीं, आपको तो वीडियो मिलती रहेंगी, बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। अब यहाँ से इसका ऑपरेटर फॉर्म हो जाएगा डी क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 9 डी माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए हम कैसे डायरेक्ट इसको तोड़ ले रहे हैं, तो वो सब तोड़ने की विधि है, जब 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन आने लगेंगे, तनिक सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस टू डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं इंटू वाई इक्वल टू 0। न विश्वास हो तो इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए, यही आपका जो ऊपर है वही आपका आ जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि कैसे आप लोग आप करते रहे हैं, तो हमारे सामने बुक भी ओपन है, सही बात तो यही है, बुक भी आखिर सब कुछ सामने खुला है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझाने वाली बात है कैसे हो जाता है। जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, सभी क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही लग जाएंगे। अब इसका आपको निकालना है एक्चुअली इक्वेशन, तो डी की जगह यम, यानी यहाँ एम माइनस टू हो जाएगा, डी माइनस टू की जगह यहाँ हो गया एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू आपको यहाँ से 1 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए शायद आपको, हाँ शायद नहीं, लगाना पड़ेगा, सीढ़ीधराचार्य रूल लगाया। तो ऊपर हमने बताया क्या होता है, तो देखिए सब कुछ हमने लगा दिया, सॉल्व करते करते आए तो आपको मिला यहाँ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, क्या मिला 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मिल गया। कैसे मिला, यहाँ ऊपर 2 जब कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 पान में 2 है, 2 से 2 कैंसिल होता, तो यही तो मिलता। जब मिल गया तो सीधे यूज कर लीजिए, कैसे। लेकिन आपको यहाँ एक बात और देखना है, ये तो काल्पनिक मिला है नीचे, लेकिन एक ऊपर और मिला है जो कि वास्तविक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले उसको लिख सकते हैं c1 e के पावर x, c1 e के पावर m1x, यानी m की वैल्यू 2 है तो 2x हो गया, प्लस ये जो काल्पनिक वाला है या समिश्र संख्या वाला जो है उसको लिखेंगे, यानी e के पावर अल्फा x होता है तो अल्फा की वैल्यू 2 है तो e के पावर 2x। कोष्टक में क्या है, कोष्टक में क्या है, हमने आपको बताया था कि अगर अगर आपका आता था ये 2 प्लस माइनस 3 आता तो क्या होता है, यहाँ कास हो जाता, क्या हो जाता, कास हो जाता, और यहाँ ए है और बी है, यहाँ c1 और c2 हो जाता, यही तो होता। लेकिन यहाँ 2 अंडर रूट 3 आया है, तो जब अंडर रूट की स्थिति आती है तो उसमें हमने आपको बताया था कास हाइपरबोलिक, जो यहाँ पर आपका कास होता था उसकी जगह कास हाइपरबोलिक हो जाएगा। ओके, और जहाँ आपका C1 होता था उसकी जगह ए हो जाता है, ये सब हमने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। तो इसको बता दिया हमने कि जब भी काल्पनिक आए या सम्मिश्र आए, अगर उसमें जो
बीटा की वैल्यू है वह अंडर रूट में आती है, तो आपको लिखना है a1 cos हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस b साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो a cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x प्लस b साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, किस स्थिति में? जब आपका बीटा की वैल्यू अंडर रूट में आए तब। और बीटा किस में आएगा? अल्फा बीटा किस में आएगा? जो समिश्र संख्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी, उन्हीं में तो आएगा। तो आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सी एफ निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करके आप सी एफ निकाल लीजिए। जो कंडीशन दी गई उन सबको तो बाद में हम देख लेंगे। पहले इसको निकालिए जिस प्रकार से आप लोग अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं। तो इसका ऑपरेटर निकालेंगे, ऑक्सिलरी निकालेंगे, ऑक्सिलरी में एम की वैल्यू आएंगी, उसके बाद सी एफ निकालेंगे, उसके बाद इन सब का यूज हम करेंगे। तो जहाँ से इसका ऑपरेटर हो गया डी स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सहायक समीकरण आपका एम स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0। आप लोग कहेंगे हाँ वाई नहीं है, तो जब एक्स है क्वेश्चन में तो वाई क्यों लिखें? क्यों लिखें वाई? एक्स ही रहने दिया। यहाँ एम स्क्वायर प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो गया। म्यू को हम लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं माइनस आई स्क्वायर इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर। अंडर रूट म्यू स्क्वायर की वैल्यू म्यू हुई तो आएगी, म्यू आएगी। और माइनस आई स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस रहेगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो +1 हो जाएगा, यानी +1 इंटू म्यू। म्यू हुई तो हुआ। थोड़ा चेंज करने का तरीका सोच लीजिए। लगभग 4-5 क्वेश्चन मिले हैं ऐसे ऊपर जिनमें ऐसा नियम अप्लाई किया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, आप लोग समझ जाइए कि कौन सा रूल हम इसमें अप्लाई करें। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, ए रूप हो गया। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस आई अंडर रूट म्यू, या इसी को लिख सकते हैं एम इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई अंडर रूट म्यू लिख सकते हैं। इतना हो गया। ओके, इतना कर लेंगे। अब सी एफ निकाल लीजिए। तो सी एफ इक्वल टू इस कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में होता है? हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि जो इसमें आएंगे आपके सी एफ वो होता है ई के पावर ए एक्स। क्या होता है? ई के पावर ए एक्स, या अल्फा एक्स बोल सकते हैं। C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। देखिए अभी ऊपर का क्वेश्चन आया था, इसमें अंडर रूट में आया था, अंडर रूट में आया था ना, अंडर रूट में आया था। तो इसमें हम हाइपरबोलिक यूज किए थे। तो क्यों उसमें किया गया था? आपको हमने बताया कि जब उसमें समिश्र संख्या यूज होती हैं तो और अंडर रूट में आता है तो हाइपरबोलिक यूज होता है। लेकिन इसमें समिश्र संख्या यूज नहीं था, बस केवल आपका जो बीटा की वैल्यू आई थी वो अंडर रूट में थी, इसलिए यूज किया गया। अब नीचे वाले क्वेश्चन में भी कुछ वही कंडीशन बना है कि यहाँ जो है अंडर रूट म्यू मिला है, तो आप लोग कहेंगे इसमें भी हाइपरबोलिक यूज कर लिया जाए। तो देखिए इसमें हाइपरबोलिक यूज नहीं होगा, क्योंकि आई जो है यानी समिश्र संख्या जो है पहले से इसमें इन्वॉल्व है, यानी आई इसमें दिया हुआ है। इससे पता रहा समिश्र संख्या का फॉर्म है। और ऊपर जो आया था वह काल्पनिक रूप था, वहां पर शायद गलती से हमने बोल दिया था समिश्र संख्या, वह काल्पनिक रूप था। और ये भी शायद उसी में आता है, तो उससे कुछ नहीं मतलब है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 है तो ए की पावर 0x, यानी इसकी वैल्यू टोटल 1 हो जाएगी। और C1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू म्यू है, और यहाँ x होता है, यहाँ t लिख दिया गया। आप कहेंगे आप लोग t क्यों लिख दिया गया? C1 cos बीटा x, यहाँ t क्यों लिख दिया गया है? तो t क्यों लिखा गया वो भी आपको हम अभी बताते हैं। क्योंकि इसमें जो आपका अवकलन किया गया वो t के सापेक्ष किया गया है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, t के सापेक्ष दिया गया है और t की वैल्यू भी आपको लास्ट में पुट करना है, ध्यान रहे। ओके, तो यहाँ म्यूटी हो गया, यहाँ अंडर रूट म्यूटी हो गया। अब यही जो क्वेश्चन है इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया? इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी x इक्वल टू C1 cos अंडर रूट म्यू टी प्लस C2 साइन अंडर रूट म्यू टी। यह तो आपका 1 हो गया है। ओके, अब इसी का हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा? dx अपॉन dt इक्वल टू, अवकलन कर लीजिए, सब तो सिंपल है। आपको पता है cos का साइन होता है लेकिन माइनस में होता है, तो -C1 साइन अंडर रूट म्यूटी हो जाएगा। फिर एक बार अंडर रूट म्यूटी का किया जाएगा, तो म्यूटी कॉमन है, उसका नहीं होगा, t का 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट म्यू बचेगा। यहाँ पर भी वही किया गया है, फिर सब कुछ आगे चलता हुआ आया है। यहाँ से म्यू को यहाँ आगे कर लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। फिर अब रूल अप्लाई कीजिए जो दिया है यहाँ पे, dx अपॉन dt इक्वल टू 0 कर लीजिए, और जहाँ t है उसकी जगह पाई बाई अंडर रूट म्यू कर लीजिए।
तो देखिए कर लिया dx अपॉन dt इक्वल टू 0, t बराबर पाई बाई म्यू। तो हमें मिला क्या, सब वैल्यू बस पुट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। dx अपॉन dt की जगह 0 कर दिया, इस सब की जगह किया ऐसे ऐसे। देख लीजिए सामने आपके म्यू सी म्यू यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। बच्चा क्या, म्यू कॉमन लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों कॉमन लीजिए। तो यहाँ -c1 साइन पाई प्लस c2 कॉस पाई हो जाएगा। म्यू को इस तरफ लाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा -c1 साइन पाई प्लस c2 कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है आपको पता है, तो यह 0 हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो c2 इंटू -1, यानी c2 की वैल्यू आपको मिल गई 0, मिल गई 0। अब जो समीकरण नंबर सेकंड है, इसमें आपने क्या रखा, dx dt 0 कर लिया, t बराबर पाई बाई अंडर रूट म्यू कर दिया, बचा x। तो अभी आपको इक्वेशन जो सेकंड आया है, जो आपका यहाँ इक्वेशन सेकंड आया है, इसमें अब x बराबर a रख लीजिए और t बराबर जो आपका पाई बाई अंडर रूट म्यू है उसको फिर रखिए। देखिए x बराबर a कर दिया और सब कुछ सॉल्व किया, म्यू सी म्यू आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बचा c1 cos पाई प्लस c2 sin पाई, यानी c1 इंटू -1 प्लस 0, यानी c1 की वैल्यू आपको -a मिल गई। तो c1 की वैल्यू -a मिली और c2 की वैल्यू 0 मिली है। उन दोनों को इक्वेशन सेकंड में जब आप लोग रख लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल टू -a cos अंडर रूट म्यू t। क्या मिली, -a cos अंडर रूट म्यू t। तो गाइस इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व करा दिया 5.1 का। अगली वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, उसके बाद 5.2 स्टार्ट किया जाएगा।